आप सभी का हमारे एएसयू क्लासेज में स्वागत है। आज हम बात करेंगे लिमिट पार्ट 3 की, सीमा पार्ट 3। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है और मैं बता दूं भी आपको है ना 12th क्लास का मैथ लगता है, तो अगर डीपली कराए ना तो बहुत लंबा सिलेबस हो जाता है। इसीलिए मैं मेन एकदम जो एग्जाम में आने वाले हैं वही करवाता हूँ, क्योंकि आपको और भी सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। इसीलिए आप बस मेरी क्लास कर लोगे ना, जितनी भी करवाता हूँ, तो आपके 100 में से 100 ला सकते हो। ठीक है, अब देखो भी फर्स्ट क्वेश्चन ये है, लिमिट x टेंड्स टू फर्स्ट और 2x माइनस 3 रूट एक्स माइनस 1 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। ठीक है, इसको भी दो तरीके से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। अब पहले तो अपना डीएल हॉस्पिटल रूल है भी, पहले 1 रख के देख लो। अब देखो भी यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो 0 को इधर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा 0, है ना। जैसे जहां जहां ये चीज है वहां 1 रख के देख लेते हैं। यहाँ पे 1 रखेंगे, यहाँ पे 1 और यहाँ पे x है नहीं। ठीक है, x की जगह क्या रखना है, 1 ही तो रखना है भी। x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 1, तो मतलब x की जगह 1। तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 की स्क्वायर 1 ही होता है, तो 2 प्लस 1, क्योंकि x की जगह 1 आएगा। 2 प्लस 1 3, 3 में से 3 गए तो 0, मतलब क्या गया 0/0 रूप होगा ये। ठीक है, 0/0 रूप हुआ तो क्या करना है, डीएल हॉस्पिटल रूल से DWR टू x डिप्रिसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन कर दो। अगर यहाँ पे अल्फा होता, जैसे ये अल्फा होता है, ये अल्फा होता, तो अल्फा के सापेक्ष x की जगह क्या जाता अल्फा। अगर कोई और होता, मतलब x की जगह कोई और संख्या होती, यहाँ पे x की जगह कुछ और होता, तो वो चीज यहाँ पे आ जाती। ठीक है, तो अब देखो इस रूल से क्या करना है, ऊपर का अवकलन ऊपर करना और नीचे का अवकलन नीचे करना है। मतलब क्या हुआ भी, लिमिट x टेंड्स टू फर्स्ट d/dx किसके सापेक्ष है, x के सापेक्ष है ना, तो x लगा दिया d के आगे, है ना। और अवकलन किसका करना है, 2x माइनस 3 रूट x माइनस फर्स्ट, और नीचे का नीचे अवकलन d/dx, सॉरी यहाँ पे d/dx ब्रैकेट लगाया 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, ये चीज होगा। ठीक है, अब देखो भी लिमिट है x टेंड्स टू फर्स्ट। अगर किसी ने अवकलन के पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले वो पार्ट देख ले, वरना इस वीडियो का कोई महत्व नहीं रहेगा आपके लिए और कुछ समझ में नहीं आएगा भी क्वेश्चन कैसे किया है। ठीक है, अवकलन अच्छे से कर लिया तो मतलब आप एक प्रकार से 20-30 नंबर तो आराम से ला सकते हो, क्योंकि इसमें भी अवकलन यूज होता है। ठीक है, मतलब पास मार्किंग तो कर सकते हो। अब देखो बी 2x माइनस 3, और ये देखो ये फर्स्ट पार्ट मैंने फॉर्मूला क्या बताया था भी, अवकलन में बताया हुआ है ये चीज भी, इसका अवकलन कैसे करते हैं। ये फर्स्ट पार्ट मानना है और ये सेकंड पार्ट, और नीचे का अवकलन अलग करना है। ठीक है, तो पहले ऊपर का अवकलन अलग है और नीचे का अवकलन अलग है। और वैसे अवकलन में क्या बताया था भी, जैसे 3x/x हो तो इसको फर्स्ट और इसको सेकंड मानते हैं। ठीक है, ऐसे करते हैं अवकलन के अंदर तो। पर इसमें लिमिट वाले में ना ऊपर वाला एक प्रकार से अलग पार्ट मानते हैं और नीचे वाला अलग पार्ट मानते हैं, इसलिए भाग में ना फर्स्ट और सेकंड पार्ट लिखने की जरूरत नहीं है। बस ऊपर वाला अलग अवकलन कर दो, नीचे वाला अलग अवकलन कर दो। ठीक है, तो अब ऊपर वाले में ये x के पद है, ठीक है, प्लस माइनस में, और ये भी x का पद है, मतलब दो पद हो गए मल्टीप्लिकेशन में। तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट, तो मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या होता है, वही होता है भी 2x माइनस 3 फर्स्ट पार्ट सेम लिख दो और अवकलन सेकंड पार्ट का कर दो रूट x माइनस 1, बीच में क्या आएगा प्लस। इफ सेकंड पार्ट का अवकलन किया है ना यहाँ पे, तो सेकंड पार्ट सेम लिख दो और फर्स्ट पार्ट है का अवकलन कर दो 2x माइनस 3। ठीक है, और अब ये देखो भी 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 है, तो इसमें इसका अवकलन भी प्लस में ऐसे भी, तो इसका अलग हो जाएगा, इसका अलग और इसका अलग, है ना, अवकलन अलग अलग हो जाएगा। ये चीजें मैंने अवकलन में बहुत अच्छे से समझा दी, 13 क्लास की है। ठीक है, तो वो देखोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा भी इसका अवकलन कैसे करते हैं। तो अब देखो 2x स्क्वायर का अवकलन होगा भी 2 तो आगे आ जाएगा डॉट x की स्क्वायर का अवकलन होगा 2x। ठीक है, ये हो गया, ये चल रहा है ना नीचे वाला अवकलन,
x का अवकलन क्या होगा, प्लस का x का अवकलन होता है 1 और 3 का अवकलन होता है 0, तो 0 को लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो ऊपर वाले करते हैं लिमिट x टेंड्स टू फर्स्ट। थोड़ा स्पीड में चलेंगे क्योंकि अवकलन मैंने करवा दिए और आपको आना चाहिए भी इस पद का अवकलन कैसे करते हैं, ठीक है। अगर नहीं आता तो फिर अवकलन वाले अच्छे से देखो, वरना फिर पास होना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। और फॉर्मूले अवकलन के अच्छे से याद कर लोगे तो अपने आप आ जाएगा। अब देखो ये हो गया ना, ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट, फिर ये सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट है ना। अब देखो भी 2x प्लस 3 2x माइनस 3 2x माइनस 3 2x माइनस 3 कर दिया। रूट एक्स का अवकलन आपको पता होना चाहिए 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 x और 1 का अवकलन 0, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये अवकलन कर दिया, प्लस है तो प्लस लगा दिया। अब रूट एक्स माइनस 1 है तो रूट एक्स माइनस 1 लिख दिया। अब 2x माइनस 3 इसका क्या करना है, अवकलन करना है, तो 2x का अवकलन होगा 2 और माइनस 3 का अवकलन 3 का अवकलन पता ही आपको, संख्या है तो 0 होगी, ठीक है। ये 2x का अवकलन भी मैंने बताया हुआ है अवकलन के पार्ट में भी कैसे करते हैं, जैसे 4x का बताया हुआ है ना। अब ये देखो 2 × 2 4 4x प्लस 1, ठीक है। अब लिमिट का मान रख दो, लिमिट हटा दो, भी x टेंड्स टू 1 रखना है, ठीक है। ये ऐसे निशान है टेंड्स टू का, भी x की जगह 1, तो अब लिमिट हटाएंगे तो x की जगह 1 रख दो, भी 2x का यहाँ पे x है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, माइनस है तो माइनस 3 है तो 3, ठीक है। ये चीज हो गई, ब्रैकेट लगा दो। 1/2 रूट x की जगह क्या करना है 1, प्लस है प्लस लगा दो। यहाँ पे भी रूट x की जगह क्या है 1 माइनस 1/2, ठीक है। नीचे 4 x की जगह क्या है 1 प्लस 1, लिमिट का मान रख दिया ना, भी x की जगह 1। अब देखो भी हल कर लो, बस सोल्व तो करना है। अब आपको पता है भी 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही होता है ना। 1 की पावर अगर 1/2 तो भी वो 1 ही होगा। अब 1 की पावर 1/2 मतलब क्या होता है 1/2, इसको √1 भी लिख सकते हैं और रूट को हटा के 1/2 भी लिख सकते हैं, बात एक ही है, ठीक है। तो यही चीज इसमें है। अब देखो 2 का 1 से किया 2 गया और माइनस 3, तो कितना बच गया भी माइनस के 1 बच गए, ठीक है। और नीचे क्या है भी 1 के √1 ही होगा, तो 2 का 1 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 ही रहता है, ठीक है। तो बटे 2, ये तो बताया अभी √1 का 1 ही होता है। और यहाँ पे 2 √1 का 1 हो गया तो 2 × 1 हुआ तो इसका 2 ही आएगा, है ना। सिंपल सी बात है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसीलिए मैं डिटेल से समझा रहा हूँ, अगले क्वेश्चन में मैं थोड़ा स्पीड से चलूंगा, ठीक है। जैसे डीएल हॉस्पिटल रूल लगा के मैं ये डीएल हॉस्पिटल रूल लगा दिया ना, तो इस पार्ट से मैं डायरेक्ट ये पार्ट कर दूंगा, क्योंकि ये अवकलन का पार्ट मैंने समझाया हुआ है। और आप ऐसे न करो, अगर आपकी प्रैक्टिस है ना अवकलन करने की, तो ये डायरेक्ट पार्ट आप कर सकते हो, ठीक है। वरना फिर ये पार्ट कर दूंगा मैं, ये एक पार्ट छोड़ दूंगा ताकि आपका टाइम बच जाए। बीच में तो हो गया, बीच में प्लस है तो प्लस आ गया। अब √1 का मैंने बताया था 1 होता है, 1 माइनस 1 क्या हो गया 0, तो 0 का 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे 0 ही आएगा। नीचे क्या हो गया 4 1 है 5, ठीक है। अब देखो भी इसके नीचे कुछ नहीं है 5 के नीचे, तो 5 के नीचे 1 मान लेते हैं ताकि अब अपने आगे पलट देंगे। वो पीछे करवाया हुआ है क्लास में भी कैसे पलटते हैं कैसे करते हैं। तो यहाँ पे देखो भी -1/2 तो है ही, प्लस 0 को लिखने की इसको जरूरत नहीं है। ये 5/1 है, यहाँ पे भाग है ना, मल्टीप्लिकेशन में जाएगा तो 1/5 हो जाएगा, तो इंटू 1/5, तो ये क्या आ गया माइनस के 1/10 आंसर आ गया इसका। बस कुछ नहीं है, अवकलन आता है तो ये क्वेश्चन आसानी से कर लोगे। इसका दूसरा तरीका भी है क्वेश्चन का। अब दूसरा तरीका क्या है वो भी बता देता हूं मैं, वही है द्विपद प्रमेय वाला। अब ये पार्ट ठीक है, इसका दूसरा पार्ट क्या है भी ये द्विपद प्रमेय ना, इसको वैसे फैक्टर में तोड़ देंगे 2 में ताकि फिर ये कट जाए, इसीलिए तोड़ते हैं इसको। तो लिमिट है x टेंड्स टू फर्स्ट है, थोड़ा स्पीड में चलेंगे क्योंकि इस क्वेश्चन में बहुत टाइम लग गया। 2x है और ये √x - 1, ये चीज तो सेम हो गई। अब देखो भी 3 का 2x स्क्वायर से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा 6x स्क्वायर, है ना। तो x को 2 ऐसे पार्ट में तोड़ना है भी, उसका यहाँ पे माइनस है ना, तो दोनों आपस में घटेंगे ऐसे पार्ट,
ठीक है, ऐसे पार्ट दो में तोड़ना है। तो अब देखो अभी किस किस पार्ट में टूट सकता है ये, तो 3 और 2, 3 दूनी 6, ठीक है। और इसको घटाते हैं, अभी ये प्लस है और ये माइनस है। मैंने कहा अभी आपस में यहाँ माइनस है तो दोनों घटेंगे, तो ये प्लस का और ये माइनस का हो गया, तो 3 में से 2 गए तो 1 एक्स आ गया ना। भी जोड़ घटाव करने पर तो ये आना चाहिए, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 3 दूनी 6, तो 6x² आना चाहिए। तो ये देखो अभी 2x² का 2x² कर दिया, और 3 और 2 मतलब +3x माइनस 2x, ये देख इसका ये 2 भाग कर दिए, और -3। ये चीज भी आपको पीछे समझाई हुई है पीछे की क्लास में। अब देखो क्योंकि ये भी 3x में से 2x जाएंगे तो x ही तो बचेगा बस। तो अब इसमें क्या करना है, नीचे वाले पार्ट में ऊपर वाला पार्ट है सेम लिख दिया, लिमिट x टेंड्स टू फर्स्ट, और ये पूरी चीज है ना लिख देता हूं मैं 2x - 3 और √x - 1। अब इसको इसमें इन दोनों फर्स्ट में क्या कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लो, इसमें x है अब इसमें भी x है तो x कॉमन ले लिया, तो क्या बचा 2x बच गया, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे x कॉमन आ गया तो 3। कॉमन का मतलब है भी उस अंदर वाली संख्या में भाग देना, जैसे 2x² है तो इसमें से क्या कॉमन लिया था बाहर x लिया था ना, तो x का भाग दे दिया, x से स्क्वायर कट गई तो 2x बच गया, ठीक है। 3x में से x का भाग देंगे तो 3x में से x का भाग देंगे तो x से x कट जाएगा, तो क्या आ गया 3, ठीक है। ऐसे होता है। अब इसमें देखो अभी मैंने कहा था अभी 2x + 3, यहाँ पे भी बचना चाहिए 2x + 3, ठीक है सेम। तो इसमें 2x + 3 तो यहाँ माइनस है तो यहाँ पे -1 बार ले लेंगे, ठीक है, ताकि ये दोनों प्लस के हो जाए। ये दोनों माइनस के है तो ये दोनों प्लस के होगी। अब दोनों अलग अलग लिख के देख लेते हैं अभी। तो लिमिट x टेंड्स टू फर्स्ट, बाकी चीजें सेम चलती है अभी। 2x - 3, दूसरा स्केच ले देता हूं मैं, 2x - 3 √x माइनस फर्स्ट, ठीक है। अब x - 1 और 2x + 3, ठीक है, ये चीज हो गई। अब देखो भी इसको x, ये चीज है ये पूरे पे नहीं है, √ है, ये √x और ये -1 एक पे ही है, ठीक है। तो √x की स्क्वायर -1 की स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं अभी, स्क्वायर से √x कट जाएगा तो x लिख सकते हैं, और माइनस और 1 को 1 लिख सकते हैं। मतलब ये पार्ट बन गया ना, तो इसका मतलब क्या हुआ भी इसको ऐसे दो पार्ट में तोड़ सकते हैं अभी, √x - 1 और √x +1। क्यों भी a की स्क्वायर - b की स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a - b, और a यहाँ पे लिख देता हूँ, a की स्क्वायर - b की स्क्वायर का फॉर्मूला a - b और a + b। ये फॉर्मूला पीछे मैंने करवाया हुआ है, ठीक है। तो यही तो बात है अभी, √x की स्क्वायर -1 की स्क्वायर, तो √x +1 और √x -1, ठीक है। एक बार √x a की जगह √x है और b की जगह 1 है, तो इसको ऐसे दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। 2x - 3 ये चीज सेम आ गई, √x - 1 ये आ गया, ठीक है। अब ये पूरे पे कर दिया मैंने √ ये गलती नहीं करनी आपको, √x ये √x है -1 है, ठीक है, ये कर दिया। अब इसको देखो भी √x - 1, x - 1 को क्या लिख सकते हैं, अभी समझाया मैंने, √x - 1 और √x +1, क्योंकि x -1 है ये, इसको √x की स्क्वायर -1 की स्क्वायर कर सकते हैं ना, ये और इसमें कोई फर्क थोड़ी है। √x की स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कर जाता है तो x ही बचता है, माइनस और 1 के 1 बचता है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये a की स्क्वायर - b की स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, तो इसको a की स्क्वायर - b की स्क्वायर मतलब एक बार माइनस में और एक बार दोनों चीजें प्लस में, ठीक है। ये मैंने दोबारा समझा दिया आपको, ये चीज तो कर दी, और ये 2x +3 सेम आ जाएगा। अब ये चीज और ये चीज कटेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस है, अगर यहाँ पे भी प्लस होता ना तो दोनों कट जाती, ठीक है। अब √x - 1 से √x - 1 कट जाएगा। आपको ऐसे लीक नहीं मानी, मैं यहाँ पे समझाने के लिए ऐसे कट कर रहा हूँ, और यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू फर्स्ट चल दे रहा है, ठीक है। अब x की जगह 1 रख देंगे और लिमिट हटा देंगे, जहां जहां x है वहां 1 रख देंगे, तो 2x की जगह क्या आ जाएगा 1,
तो 2 1 माइनस 3। ठीक है, ये दोनों कटी गई। अंडर एक्स मतलब अंडर 1 आ जाएगा प्लस 1, फिर है 2, फिर एक्स की जगह क्या आ जाएगा 1, फिर प्लस, फिर 3 है तो 3 आ जाएगा। मतलब जहां जहां एक्स है इसमें वहां वहां 1 कर दिया और कुछ नहीं किया, और लिमिट है हटा दी क्योंकि एक्स की जगह 1 लिख दिया। अब देखो भी 3 में से 2 गए तो 1, और बड़ा किसका है माइनस का, तो माइनस लगा दिया क्योंकि माइनस के 3 बड़े है ना 2 से। और इसमें रूट 1 तो 1 ही होता है, आपको बताया अभी पीछे। 1 और 1 क्या हो गए 2, और 2 और 3 क्या हो गए 5, ये 5 हो गया और ये 2 हो गया है ना। तो 5 इंटू 2 क्या हो गए 10, माइनस 1/10, और पीछे भी माइनस 1/10 आया था। ये देखो यही है ना, ये देखो माइनस 1/10। ये डीएल हॉस्पिटल अवकलन वाला था और ये द्विघात परिमेय वाला से कर सकते हैं ऐसे। तो आप अवकलन वाले से करोगे तो बेटर है मेरे हिसाब से, है ना। एक चल के एक लेके चलो और द्विघात परिमेय वाला छोड़ सकते हो आप। उसमें क्वेश्चन में नहीं देता भी कि भी इसको द्विघात परिमेय से करो या फिर डीएल हॉस्पिटल से करो, उसमें बस डायरेक्ट देता है। वैसे आप थोड़ा सा नजरों से निकाल लेना भी, बाई चांस भी बहुत कम चांस है आने के, इसलिए आप थोड़ा सा देख लेना। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। 2 नंबर क्वेश्चन करने से पहले कुछ ये फॉर्मूले है 3, ये याद कर लेना, ठीक है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन कराऊंगा तो इस फॉर्मूले के आधार पे कराऊंगा, और 3 नंबर क्वेश्चन कराऊंगा तो इस फॉर्मूले के आधार पे कराऊंगा, ठीक है ना। तो अब देखो भी ए आर और ए आर की स्केल ये क्या है, सभी अनुपदों का योग है प्लस 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 में। तो ऐसे कोई संख्या आ जाए ना तो एक ही जो है कुछ भी आ सकता है, जैसे 1/2 आ सकता है या कुछ भी आ सकता है, ठीक है। जैसे 3 भी आ सकता है, 3 फिर 3 आर की स्क्वायर, ऐसे अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो और समझ में आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला लगाना है, Sn बराबर a 1 माइनस आर की पावर n और 1 माइनस आर, और प्रथम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। मतलब प्रथम कोई प्राकृत संख्या क्या होती है 1 2 3 4 5 यही तो होती है। तो इसकी वर्गों का योग, वर्ग क्या होता है स्क्वायर को वर्ग कहते हैं, वर्ग कर दिया का योग मतलब प्लस प्लस प्लस। ये आ जाए ना क्वेश्चन में तो उसका क्या करना है भी सिग्मा n स्क्वायर बराबर ये फॉर्मूला लगाना है n प्लस 1 2n प्लस 1 बटे 6। अब ये दोनों फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। और ये क्या चीज है, ये अनिर्धार्य अवकलन है। अनिर्धार्य मतलब अनसेटिस्फाइड। मैंने बताया था ना अभी 0/0 रूप आ जाए तो डीएल हॉस्पिटल रूल लगाना है, इन्फिनिटी बटे इन्फिनिटी आ जाए तो डीएल हॉस्पिटल रूल लगाना है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आ जाए तो डीएल हॉस्पिटल रूल लगाना है। मतलब अनिर्धार्य अवकलन होते हैं ये। n की पावर इन्फिनिटी आ जाए तो अनिर्धार्य रूप होता है, 0 की पावर इन्फिनिटी आ जाए या 0 की पावर 0 आ जाए, ठीक है। ये अनसेटिस्फाइड अवकलन होते हैं, इसीलिए उसका दोबारा भी ये मान होते हैं, तो इसको दोबारा करना पड़ता है अपने को मान सही निकालने के लिए। भी डीएल हॉस्पिटल लगाओ या फिर द्विघात परिमेय से करो, एक ही बात है। और अब देखो भी ये सिग्मा n स्क्वायर का क्या मतलब है, सिग्मा का मतलब होता है जोड़, ठीक है। सिग्मा आप देखोगे उसके अंदर स्टेटिक्स आपका आगे लगेगा तो उसमें देखोगे भी सिग्मा आएगा, उसमें उसका मतलब होता है जोड़। और n स्क्वायर मतलब अनुपद, अनिपद है ना 1 2 3 तो लास्ट में इसको n लिख देते हैं, ठीक है। तो अनुपद हो गई ये, तो n की स्क्वायर, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला ये होता है। ये चीज क्लियर हो गई। अब क्वेश्चन पे चलते हैं, अभी सेकंड क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन है, ठीक है। लिमिट है n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। n की जगह इन्फिनिटी है और 1/2 प्लस में 1/2 स्क्वायर प्लस में 1/2 की क्यूब। तो ये क्या चीज है, ये यही है फर्स्ट वाला पार्ट लगेगा। अभी देखो पहले ये पार्ट ए आर की स्क्वायर, ए की जगह क्या है 1/2 है, ठीक है। तो 1/2 1/2 1/2 और ये स्क्वायर क्यूब ऐसे लग रहा है। पहले सिंगल पार्ट था, मतलब आर था ही नहीं, इसकी पावर मतलब आर की पावर 0 थी, ठीक है। फिर आर की पावर क्या आ गई 1 आ गई तो यहाँ पे, और फिर आ गई 2, मतलब पावर बढ़ती जाती है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा, वो फॉर्मूला लगा दो। Sn बराबर a 1 माइनस आर की पावर n बटे 1 माइनस आर, ये फॉर्मूला लगाना है। अब एक चीज और बता दूं मैं भी, इसमें ए और आर होता क्या है, ए तो होता है भी प्रथम पद, ठीक है। इसमें तो ए प्रथम पद है तो ए आ गया, इसमें आर
आर का क्या मतलब होता है। अब ए इसका प्रथम पद क्या है 1/2, तो ए की जगह क्या आएगा 1/2 आएगा। ठीक है, अब आर और बता दूं मैं, आर होता है A2/A1। अब इसमें देखो क्वेश्चन में समझा देता हूं मैं भी A2 क्या है, A1 तो ये हो गया पार्ट प्रथम, और A2 1/2 की स्क्वायर, 2 की स्क्वायर क्या होती है 4 होती है ना, 1/2 की स्क्वायर मतलब 1/4, तो R बराबर होता है A2/A1। A2 1/4 है और A1 क्या है, ये देखो 1/2, तो 1/2। अब इसको विपरीत करते हैं भी, ये काम रफ में कर लेना आप, विपरीत करते हैं तो क्या होगा 1/4 इंटू 2/1, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में करेंगे तो 1/2 का 2/1 बन जाता है। अब देखो 2 का इससे काटेंगे तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, मतलब क्या गया भी 1 का 1 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1 और 2 का 2 से करेंगे तो 2, 1/2 आ गया। तो यहाँ पे भी R क्या है 1/2 है। ठीक है, अब ये चीज मैंने A2 और A1 करके ऐसे कॉपी में नोट कर लेना, ताकि आप बाद में समझो ना तो भी समझ में आ जाए। ठीक है, नोट करो तब। और ये मैंने बता ही दिया अभी, R का मतलब होता है, R का मतलब होता है A2/A1। तो अब देखो भी इसमें A का भी 1/2 है और R का भी 1/2 है, तो इसमें पुट कर दो बस फॉर्मूले में। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये चीज चलती है साथ में। ठीक है, लिमिट वाली, और फॉर्मूला ये लगा देंगे। A की जगह क्या लगाना है 1/2, 1 है तो 1, माइनस है तो माइनस, R की जगह क्या है 1/2, तो 1/2 की पावर n। ठीक है, अब ये छोटा ब्रैकेट लग गया ना अंदर, तो इसलिए बाहर बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे। 1 है माइनस R की जगह क्या है 1/2, है ना। अब फॉर्मूला सोल्व कर लेंगे, यहाँ पे n है सॉरी, तो यहाँ पे भी n लगेगा। ठीक है, स्क्वायर नहीं लगेगा। अब देखो भी लिमिट है n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/2 छोटा ब्रैकेट 1 माइनस, अब 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही होता है, इसलिए 1 लिख दिया, और 2 की पावर n, मतलब अलग अलग पावर लगा दी, नहीं ब्रैकेट हटाते ही इसकी भी पावर n और इसकी भी पावर n, यही तो होता है। तो ब्रैकेट हटाते ही 1 की पावर n लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही होता है, और 2 की पावर n लिख देंगे। ठीक है, भाग में 1 में से 1/2 जाएंगे तो क्या बचेगा 1/2, यही तो बचता है भी। 1 से आधा जाता है तो आधा ही बचेगा, नॉर्मल सी बात है, देसी। अब लिमिट n टेंड्स टू, लिमिट हटा देंगे और n की जगह क्या रखना है इन्फिनिटी। तो अब देखो भी 1/2 से 1/2 कट गया, ये दोनों कट गए, बचा ये अकेला, तो ये अकेला लिख देंगे भी 1 है माइनस 1/2, n की जगह क्या लिखना है इन्फिनिटी। अब अपने को पता है भी 1/∞ क्या होता है 0 होता है, और 1/ किसी की भी 2 की पावर इन्फिनिटी हो या फिर 1/3 की पावर इन्फिनिटी हो, तो उसका 1/0 ही होता है, मतलब इसका मान है 0 ही होगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो यहाँ पे ये टोटल ये 0 आ गया, तो 1 माइनस 0, तो ये क्या आ गया आंसर 1, 0 को लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये अपना आ गया 1 आंसर। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन एक और करके बता देता हूं मैं जल्दी जल्दी थोड़ा स्पीड में। अब ये देखो ये क्वेश्चन लिख दिया, और ये एस है और एन है। ठीक है, ये लीक ऐसे बीच में से लग गई। तो आप देखो अभी लिमिट n टेंड्स टू 1/3, अब 2 की जगह क्या है 3 3 3 3, पर पावर चेंज हो रही है, तो क्या फॉर्मूला लगेगा यही फॉर्मूला लगेगा। बस इस फॉर्मूले में पुट कर दो पहले a का मान क्या होता है प्रथम पद, तो a बराबर 1/3। r का मान क्या होता है, नीचे तो प्रथम पद आएगा 1/3 और ऊपर A2 आएगा, तो A2 क्या है 1/3 की स्क्वायर कितनी होती है 9 होती है ना, तो 1/9, मतलब A2 क्या हो गया 1/9। ठीक है, तो यहाँ पे 1/9। अब विपरीत कर देंगे तो बराबर 1/9 तो है ही, मल्टीप्लिकेशन में करेंगे तो 1/3 का क्या हो जाएगा 3/1। अब कट कर देंगे 3 और इसको, तो यहाँ पे तो 1 हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, है ना, भी 3 किया 9, तो ये इसका R का मान हो गया 1/3। ठीक है, अब पुट कर दो वही सिस्टम सेम, भी Sn बराबर है 1/3, 1 माइनस 1/3 की पावर n। ठीक है, पहले मैंने पीछे क्वेश्चन में ना ऐसे ऊपर की स्क्वायर की थी, तो इसमें मैंने डायरेक्ट ही कर दिया, क्योंकि 1 की पावर n तो 1 ही होता है। ठीक है, 1 का 1 माइनस का 1 माइनस और R का 1/3, तो 1/3 लिख दिया।
अब देखो, अब ये ना, ये असन यहाँ पे ना, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे आएगा भी लिमिट अन टेंड्स टू इंफिनिटी बराबर ये चीज आएगी भी, क्योंकि लिमिट तो चल रही है ना, तभी बाद में लिमिट हटाएंगे अपने। अब देखो भी इसमें से लिमिट है अन टेंड्स टू इंफिनिटी, अब 1/3 है और 1 माइनस 1/3 की पावर n है। अब 1-3 ये घटाना है तो क्या करना पड़ेगा, 1/1 मान लेंगे भी, कुछ नहीं है तो दोनों का लघुत्तम आ जाएगा 3 का 1 से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और 1 का 1 से करेंगे, बीच में क्या है माइनस, तो माइनस और 1 का 1 से करेंगे तो 1, 3 में से 1 गए तो 2/3, ठीक है ये हो जाएगा। अब देखो भी नीचे 3 है और यहाँ पे भी नीचे 3 है तो ये 3 और ये 3 कट जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे क्या बचेगा 2, क्योंकि 3 में से 1 गया तो ये बच्चा गया भी लिमिट है टेंड्स टू इंफिनिटी और 1-3 की पावर n और यहाँ पे बच गया 2, क्योंकि ये 3 है, 3 - 1 2 होता है, ठीक है, और 3 से 3 ये कट गया। अब लिमिट हटा देंगे और n की जगह इंफिनिटी रख देंगे, बस हो गया क्वेश्चन। अब n की जगह इंफिनिटी रखेंगे तो 1-1/3 की पावर इंफिनिटी अपॉन 2, तो ये क्या हो गया, ये तो पार्ट 0 हो गया ना, 1 - 0/2 तो मतलब 1/2, ये क्या आ गया अपना आंसर। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो कि क्या है, लिमिट थीटा की जगह टेंड्स टू π/2 sec थीटा माइनस tan थीटा। मैंने क्या कहा था अभी, sec थीटा tan थीटा वाला फॉर्मूले अपनी याद नहीं रहते थोड़ा सी, इसलिए इसको साइन कोस में बदल देंगे ना तो आसानी होती है हमेशा, तो इसको साइन कोस में बदल देंगे। अब देखो भी लिमिट है थीटा, ये थीटा है, थीटा माइनस π/2 थीटा टेंड्स टू π/2। अब sec का क्या होता है उल्टा 1/cos थीटा, ठीक है, माइनस का माइनस। tan थीटा का क्या होता है sin थीटा बटे cos थीटा। अब ये अवकलन के पार्ट में मैंने लिखा हुआ है भी tan थीटा का sin बटे cos होता है हमेशा, ठीक है, और sec का उल्टा 1/cos होता है। तो ये चीज याद होनी चाहिए आपको, और फॉर्मूले ये समझाए भी है भी थोड़े बहुत कैसे याद कर सकते हो। अब देखो भी दोनों का लघुत्तम ले लेंगे, लिमिट है थीटा टेंड्स टू π/2 लघुत्तम लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा cos थीटा, क्योंकि यहाँ नीचे दोनों cos है तो cos थीटा ले लिया, ऊपर क्या है 1 - sin थीटा, 1 - sin थीटा, क्योंकि cos में cos का भाग देंगे 1 होगा और 1 का 1 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1 आ जाएगा, फिर cos का cos में भाग देंगे तो 1 होता है और 1 का sin थीटा से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो sin थीटा आ जाएगा, बीच में माइनस है तो माइनस आ जाएगा, तो ये बन गया ना ऐसे। ये भी लघुत्तम लेना जो भी है ना, ये मैंने अच्छे से समझा दिया था आपको बच्चों की तरह, अगर शुरुआत से कर रहे हो तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखो भी π/2 का मान रखे देखते हैं। π/2 पाई का मतलब होता है 180, ठीक है, और 2 लगा दिया तो यहाँ पे 2 लग जाएगा, मतलब क्या हो गया 90, ठीक है। अब मैंने सारणी लिखाई थी आपको, जैसे मैं दूसरी कॉपी में लिखाई थी तो मैं दिखा देता हूँ, ये टेबल लिखाई थी, ठीक है, sin 0 sin 30 का मान और sin 45 का मान, 60 का मान, 90 का मान, है ना। तो अब ये याद है तो आप कर लोगे, वरना आप कर नहीं पाओगे। तो अब देखो भी लिमिट ताके और 1 माइनस है sin 90 π/2 है ना, तो π/2 रखेंगे तो ये हो जाएगा भी sin π/2 बटे cos π/2, तो इसका मान हो गया 1 माइनस है sin π/2 मतलब 90, तो sin 90 का मान क्या होता है 1, तो 1 लिख दिया। cos 90 का मान क्या होता है 0, 1 - 1 0 बटे 0, मतलब 0/0 रूप आ गया, तो क्या होगा डीएल है हॉस्पिटल रूल से, डीएल हॉस्पिटल है रूल से, ठीक है। अब डीएल हॉस्पिटल रूल से क्या करना है DWR2। अब देखो क्या किस पद में चल रहा है ये पद, थीटा थीटा, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा थीटा। आगे बात समझ में। अब थीटा से के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो लिमिट है थीटा टेंड्स टू π/2 तो है ही है, ऊपर का ऊपर अवकलन, नीचे का नीचे अवकलन, बस डायरेक्ट कर दो, चाहे एग्जामिनर नंबर पूरे देंगे, डायरेक्ट अवकलन कर दो, क्योंकि आपने लिख दिया भी थीटा के सापेक्ष इसका अवकलन कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो, या फिर आप लिखना चाहो d/dx
1 माइनस साइन थीटा बटे, सॉरी यहाँ पे साइन थीटा होगा और बटे पूरे पे लगेगा और नीचे का नीचे अवकलन। अलग अलग होता है ना डीएल हॉस्पिटल रूल, वही यही भी कहता है भी ऊपर का ऊपर अवकलन करो, नीचे का नीचे। कोस थीटा का अलग कर दो, कोस थीटा, ये चीज होती है। तो अब देखो, अब अवकलन करके देखो भी, लिमिट है थीटा टेंड्स टू पाई बाई 2। अब 1 का अवकलन होता है 0, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। साइन थीटा का अवकलन होता है माइनस कोस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे कोस थीटा है, तो कोस थीटा का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन थीटा। माइनस से माइनस कट जाएगा, तो माइनस से माइनस कटे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। और कोस बटे साइन क्या होता है, कोट होता है। या फिर आप मान पुट कर दो डायरेक्ट, कोट लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो थीटा की जगह क्या रखना है, पाई बाई 2 और लिमिट हटा देंगे, तो कोस पाई बाई 2 बटे साइन पाई बाई 2। तब कोस 90 का मान कितना होता है बताओ, 0 बटे साइन पाई बाई 2 का मान क्या होता है 1, मतलब क्या मान आ गया 0, ठीक है। 0 बटे 0 आता तो डीएल हॉस्पिटल रूल दोबारा लगा देते, ठीक है। अगर 0 बटे 0 एनी दाड़े जो मैंने लिखाए है ना 5-6 अभी पीछे, ये देखो ये लिखा है ना 0 बटे 0 इन्फिनिटी, ये चीज पूरी, इसमें से कोई भी आ जाता ना तो डीएल हॉस्पिटल रूल दोबारा लग जाता है, ठीक है। तो अब इसमें तो 0 ही आया ओनली, 0 की पावर 0 ऐसे आता तो फिर दोबारा लगता, तो ये अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन को हल करना है, ठीक है। तो अभी अपने को दिख रहा है अभी अल्फा टेंड्स टू पाई बाई 4 है, तो अल्फा की जगह पाई बाई 4 रखेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। और पाई बाई 4 का मतलब होता है अभी 180, पाई का मतलब होता है 180 बटे 4 है नीचे तो 4 आ गया, तो 180 में से 4 का भाग देंगे तो 45 डिग्री। अब बताओ भी साइन 45 का मान कितना होता है, 1 बटे √2 और 1 बटे √2 ही उसका होता है अभी कोस का, तो 1 बटे √2 में से 1 बटे √2 जाएगा और इसमें पाई बाई 4 में से पाई बाई 4 जाएंगे, तो 0 बटा 0 रूप हो जाएगा ना डायरेक्ट, इससे पता चल रहा है। तो 0 बटे 0 रूप लिख दिया और फिर डीएल हॉस्पिटल रूल से TWR2 अल्फा है ना यहाँ पे इस बार, तो यहाँ पे अल्फा लिख दिया, ठीक है। अगर यहाँ पे एक्स होता तो एक्स लिख देते, ये चीज ध्यान में रखनी है छोटी सी बस। अब वही लगा दो भाई, डीएल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, ऊपर का ऊपर अवकलन नीचे का नीचे अवकलन, अल्फा टाइम्स 2 पाई बाई 4 और डी अपॉन डी एक्स साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा, भाग में अल्फा माइनस पाई बाई 4 है, इसका भी डी अपॉन डी एक्स, मतलब ऊपर का ऊपर अवकलन नीचे का नीचे अवकलन। तो अब देखो बराबर चल रहा है, तो ये बराबर लिमिट है अल्फा पाई बाई 4, अल्फा टाइम्स 2 पाई बाई 4 है। साइन अल्फा का, साइन का अवकलन क्या होता है, कोस अल्फा है तो अल्फा लगा दिया, माइनस है बीच में तो माइनस, कोस अल्फा का अवकलन क्या होता है, पहले सी है ना इसलिए माइनस लगेगा, और यहाँ पे पहले से माइनस है ही तो क्या हो गया प्लस, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना, और कोस अल्फा हो गया साइन अल्फा, यही होता है। कोस अल्फा का अवकलन होता है माइनस साइन अल्फा, और यहाँ पे पहले से माइनस था तो ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो गया और साइन अल्फा लिख दिया, ठीक है। ये चीज छोटी सी प्लस माइनस की ध्यान रखना। अब अल्फा का अवकलन होता है 0, ठीक है, कोई संख्या ही तो होती है अल्फा, और यहाँ पे पाई बाई 4 है तो पाई बाई 4 आ गया माइनस के, सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक होगी, अल्फा के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं ना अपने, अब अल्फा के सापेक्ष, तो अल्फा का अवकलन होता है 1, ठीक है, और पाई बाई 4 का अवकलन हो गया 0, क्योंकि ये तो संख्या है ना 180 बटे 4 है एक प्रकार से, तो कोई भी संख्या हो चाहे कुछ भी आ जाए, लाख आ जाए, 1000 आ जाए, 99 आ जाए, 88 आ जाए, उसका अवकलन 0 ही होता है, ठीक है। तो अब इस पाई बाई 4 का तो अवकलन हो गया 0, माइनस है तो माइनस, अल्फा का अवकलन 1, क्योंकि x का अवकलन अगर x के सापेक्ष करते हैं तो इसका अवकलन 1 होता है ना, तो यहाँ पे अल्फा के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, किसका अवकलन अल्फा का, तो यहाँ पे भी 1 ही होगा, ठीक है। ये चीज छोटी सी है ध्यान रखना। अब देखो, अब मान पुट कर दो, लिमिट हटा दो, तो कोस पाई बाई 4 प्लस में साइन पाई बाई 4 बटे 1, 0 लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब देखो कोस
पाई/4 का मान क्या होता है 1/√2 प्लस में साइन पाई/4 का मान क्या होता है 1/√2 बटे 1। 1 को वैसे लिखने की जरूरत नहीं है इसलिए ये मत लिखो चाहिए, क्योंकि किसी भी संख्या में 1 का भाग देंगे तो वही तो संख्या रहती है ऊपर वाली। अब 1/√2 और 1/√2 को जोड़ देंगे, ठीक है। तो अब देखो दोनों का लघुत्तम ले लेंगे तो √2 लघुत्तम आएगा और √2 का अब वही चीज लगा दो भी, क्या लगाना है देखो भी √2 का √2 में भाग दिया 1 और 1 का 1 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1, ठीक है। मतलब ये दोनों नीचे सेम हो ना तो ऊपर वाले सेम ही लिखते हैं, ठीक है। 1 + 1 1 + 1 बस डायरेक्ट सीधी बात ये। तो 2/√2 ये अपना क्या आ गया आंसर, ठीक है। अब अपने को पता है अभी इसकी ये 2 है, 2 की पावर 1 है और ये 2 की पावर क्या है 1/2 है। तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 1 - 1/2, क्योंकि ये भाग में है ना ऊपर जाएगी तो माइनस में चली जाएगी। जो चीज भाग में होती है वो तो माइनस में चली जाती है और जो चीज मल्टीप्लिकेशन में होती है मैंने बताया था x की पावर 3 और x की पावर 4 मल्टीप्लिकेशन में है तो x की पावर 3 + 4 हो जाती है, ठीक है। और ये भाग में है तो माइनस में चली जाएगी, तो माइनस में गई तो ये क्या बच गया 1 में से आधा गया तो आधा बच गया, तो 2 की पावर 1/2 बच गया, मतलब 1√2 बच गया, आंसर आ जाएगा। मतलब 2 में से √2 घटेंगे तो √2 ही आएगा, पता ही है आपको, भाग देंगे तो, ठीक है। तो ये √2 आंसर आ जाएगा अपने। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू π/2 और 2x - π/cos x, ठीक है। तो अब इसको सोल्व करना है तो वही चीज है, अभी पहले π/2 मान रख के देख लेंगे, 2 π/2, ठीक है, -π/π हो गया। cos x है तो cos π/2 हो गया, ठीक है। अब cos π/2 मतलब क्या हुआ cos 90 का मान क्या होता है 0, और यहाँ पे देखो 2 से 2 कट गया, पाई में से पाई गया तो 0 है ना, तो 0/0 आ गया ना। 0/0 रूप आते क्या करना है डीएल हॉस्पिटल रूल, डीएल है हॉस्पिटल, मैं आधा ही लिख रहा हूँ क्योंकि हॉस्पिटल की स्पेलिंग तो आती है आपको, हॉस्पिटल रूल है से DWR2, इसमें क्या है x है, ठीक है, यहाँ पे x तो यहाँ पे क्या लिखना है x, बस सिंपल सी बात है। अब देखो भी अवकलन कर दो ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे, तो ये क्या हो गया लिमिट x टेंड्स टू π/2 d/dx 2x - π, ऊपर वाली लिख दी नीचे वाली भी अवकलन नीचे कर दो d/dx cos x। आ गई बात सुनने। अब देखो भाई 2x का अवकलन क्या होता है, x के सापेक्ष कर रहे हैं तो 2x का अवकलन होगा 2, ये चीज मैंने समझाई हुई है पीछे, और पाई का अवकलन होता है 0, तो 0 को लिखने की जरूरत नहीं है। नीचे आ गया cos x का अवकलन होता है माइनस से sin x, ठीक है। और ये क्या चल रहा है लिमिट x टेंड्स टू π/2, ठीक है। अब लिमिट का मान रख देंगे, डीएल हॉस्पिटल लगा दिया तो अब लिमिट का मान रखेंगे तो π/2 रखेंगे तो 2 ये माइनस है तो माइनस यहाँ पे लगा दिया, एक ही बात है, और sin π/2 तो sin π/2। अब बताओ sin 90 का मान कितना होता है, sin 90 का मान होता है 1, तो 1 लगा देंगे भी -2/1, ठीक है। अब ये सारणी मैंने अभी दिखाई थी थोड़ी देर पहले, वो याद कर लेना अच्छे से। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा -2 आंसर, बस सिंपल सा क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, अब इस क्वेश्चन से सीधा डायरेक्ट पता चल रहा है, अभी लिमिट हटा के 1 मान रखेंगे, ठीक है, तो बराबर लगाया और log 1 x की जगह क्या रखना है 1, और यहाँ पे भी 1 माइनस x की जगह 1 आ गया, माइनस का माइनस 1 का 1, तो log 1 का मान मैंने पीछे लिखाया हुआ है क्लास में 0 होता है और 1 - 1 0, तो 0/0 रूप आ गया। तो यहाँ पे क्या लिखना है डीएल है हॉस्पिटल है रूल से DWR2 x के सापेक्ष करना है डिप्रिसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो अब देखो log x का अवकलन होता है 1/x, ये लिमिट x टेंड्स टू फर्स्ट, ये लगा दी, log x का अवकलन हो गया 1/x, ठीक है। और x - 1 का अवकलन होता है, x का अवकलन होता है 1 और -1 का अवकलन होता है 0, तो ये 0 लिखने की जरूरत नहीं है इसलिए 1 लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या गया 1/x, ठीक है।
अब लिमिट हटा दो, एक्स की जगह क्या रखना है 1, तो 1/1। ठीक है, ये 1 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि किसी भी संख्या में 1 का भाग देते हैं तो एक ही बात होती है। तो 1/1 भी क्या होता है, 1 ही तो होता है। तो ये अपना क्या हो गया आंसर, छोटा सा ही है, बस सिंपल तरीके से है। अब ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आप ऐसे लिखना चाहो देखो भी इस पद से पहले ये पद लिख सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ भी लिमिट x टेंड्स टू फर्स्ट d/dx log x अपॉन में d/dx x -1। ठीक है, अब ये अवकलन मैं करते आ रहा हूँ ऊपर ऊपर, इसीलिए मैं डायरेक्ट लिख दिया ताकि आपका टाइम बच जाए। अब देखो d/dx log x का अवकलन क्या होता है 1/x, और x -1 का अवकलन क्या होता है 1, क्योंकि x का होता है 1 और 1 का लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए 0 लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 1 का अवकलन 0 होता है, इसलिए 1 का लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये आ गया बस 1/1 बराबर 1 आंसर। ठीक है, ये जो पद है ना ये यहाँ पे लिख सकते हो आप इस पद से पहले, आप लिख थोड़ा सा लंबा करना चाहो तो। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, इसमें इन्फिनिटी रखे देखेंगे। ठीक है, लिमिट हटा के, तो ये हो गया 2 इन्फिनिटी की स्क्वायर प्लस 5 इन्फिनिटी प्लस 3 और 3 इन्फिनिटी की स्क्वायर प्लस 1। अब देखो यहाँ पे इस पूरे के पद में है ना इन्फिनिटी का भागदार है, तो ये क्या हो गया अनिर्धारित रूप हो गया, इसका निश्चित मान नहीं है। ठीक है, तो निश्चित मान लाने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, वही डीएल हॉस्पिटल रूल। इसको 2 तरीके से समझा दूंगा मैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, थोड़ा जल्दी स्पीड में करेंगे। अब डीएल हॉस्पिटल रूल से DWR2x। ठीक है, अब देखो p लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी d/dx, और ये ऊपर वाला अवकलन 2x² प्लस 5x प्लस 3, फिर d/dx और ये नीचे वाला 3x² प्लस 1। ठीक है, ये चीज हो गई इतनी। अब देखो भी ऊपर वाला करेंगे अवकलन इसका, तो 2x² का अवकलन होगा 4x, क्योंकि 2 आगे आ जाता है और x² का होता है 2x। ठीक है, 2x ये होता है, तो 2 से करेंगे तो 4x। ये बहुत बार बता दिया मैंने आपको, इसीलिए थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। 5x का अवकलन होता है 5 और 3 का अवकलन होता है 0, इसलिए 0 को लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 3x का अवकलन होता है 6x, क्योंकि 3 आगे आ जाता है और x² का अवकलन होता है 2x, है ना। तो 3 दूनी 6, तो 6x। ये मैंने अवकलन के पार्ट में अच्छे से समझा दिया, 1 का लिखने की जरूरत नहीं है। अब दोबारा यहाँ पे क्या चल रहा है, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, ये बराबर। ठीक है, ये चीज तो चल रही है सेम। अब लिमिट का मान रखेंगे तो दोबारा भी वही चीज आएगी, भी 4 लिमिट प्लस 5। ठीक है, और 6 लिमिट। अब अनिर्धारित रूप फिर आ गया, तो अब क्या करना पड़ेगा, दोबारा अवकलन करना पड़ेगा। तो डीएल हॉस्पिटल रूल से DWR2x। ठीक है, दोबारा कर दो। अब दोबारा करेंगे तो क्या होगा, भी यहाँ पे x है ना, ये देखो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी d/dx 4x प्लस 5। ठीक है, और यहाँ पे 6x और d/dx, ऊपर का ऊपर अवकलन नीचे का नीचे अवकलन। अब इसका अवकलन करते हैं तो क्या आएगा, भी लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 4x का अवकलन होता है 4, क्योंकि 4 आगे आ जाता है और x का अवकलन हो जाता है। कोई संख्या मल्टीप्लिकेशन में होती है तो वो आगे आ जाती है, और जो आगे x बचता है ना उसका अवकलन होता है। ठीक है, यही तो होता है। अब x का 1 हो जाएगा और 4 आगे आ गया था इसलिए, और 5 का अवकलन क्या होता है 0, तो 0 को लिखने की जरूरत नहीं है। और 6x में क्या अवकलन होगा, 6 का आगे आ गया तो 6 है, और x का अवकलन होता है 1, तो 1। ठीक है, क्योंकि 6 तो आगे आ गया और 1 का अवकलन x का अवकलन होता है 1, तो ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में 6 × 1, तो ये 6 ही तो होगा। 1 को भी 6 को 1 से करेंगे मल्टीप्लिकेशन तो 6 ही होता है। अब ये 2 से कट रहे हैं दोनों। ठीक है, तो लिमिट हटा देंगे साथ में। अब आगे यहाँ पे लिख देता हूँ मैं पद, तो लिमिट हटाएंगे और x की जगह इंफिनिटी, तो यहाँ पे x तो है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या बच गया 4/6। 4 और 6 को 2 से कट रहे हैं, तो 4 को 2 से काटेंगे तो 2, और 6 को 2 से काटेंगे तो 3, 2/3। ये अपना आ गया आंसर।
अब इसको दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं वो भी बता देते। अब ये क्वेश्चन था 8 नंबर, ठीक है। इसमें क्या करेंगे भी, डीएल हॉस्पिटल रूल न लगा के और अपने तरीके से करेंगे। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे भी, एक्स कॉमन ले लेंगे, ठीक है, एक्स की स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। अब एक्स की स्क्वायर कॉमन लेने का भी, इसमें भी एक्स की स्क्वायर और इसमें भी एक्स की स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। इसका बेनिफिट अभी मैं बताता हूँ कैसे होता है भी, लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी, ठीक है। अब एक्स की स्क्वायर कॉमन लेंगे, मतलब क्या है, अंदर वाले में एक्स की स्क्वायर का भाग देंगे, ठीक है। तो 2x की स्क्वायर में एक्स की स्क्वायर का भाग देंगे तो ये दोनों कट जाएंगे, तो बचेगा क्या 2, तो यहाँ पे 2 बच गया, ठीक है। इसमें 5x में x की स्क्वायर का भाग देंगे तो x से ये स्क्वायर कट जाएगी, तो 5/x बच जाएगा। तो प्लस है तो प्लस 5x बच जाएगा, यहाँ पे 5/x बच जाएगा, ठीक है। फिर प्लस, अब 3 है यहाँ पे, और इसमें किसका कॉमन लिया, x की स्क्वायर, तो x की स्क्वायर का भाग, यही तो होता है, भाग बटे या तो बटे लगा दिया। अब इसमें भी x की स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो अब देखो भी 3, इसमें x की स्क्वायर कॉमन आया तो 3 बच गया, प्लस में इसमें 1 में x की स्क्वायर कॉमन आया तो 1/x की स्क्वायर, ठीक है, ये बच गया। ये तो होता है 3x की स्क्वायर में क्या कॉमन लिया, x की स्क्वायर, तो ये दोनों कट गए तो 3 बच गया। और 1 में x की स्क्वायर कॉमन लिया तो 1 में x की स्क्वायर, ये लिख दिया डायरेक्ट, ठीक है। अब x की स्क्वायर से x की स्क्वायर कट जाएगा और इन्फिनिटी का मान रख दो। तो अब देखो 2 + 5/इंफिनिटी प्लस में 3/इंफिनिटी की स्क्वायर, भाग में 3 प्लस, क्योंकि ये x की स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है, ये दोनों तो कट गए, तो 3 + 1/इंफिनिटी की स्क्वायर, यही आएगा। अब मैंने आपको बताया था भी भाग में इन्फिनिटी होती है तो उसका मान क्या हो जाता है, 0। तो 2 + 0 + 0, भाग में 3 + 0, ठीक है। तो ये क्या आ गया अपना आंसर 2/3, क्योंकि 0 तो कोई महत्व ही नहीं है इसलिए इसको हटा देंगे, तो 2/3 अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर ये तरीका बेस्ट लगे तो ये इस तरीके से कर लेना, और अगर वो तरीका 2 बार अवकलन करना है वो तरीका बेस्ट लगे तो उस तरीके से। इस क्वेश्चन में द्विघात प्रमेय वाला ये तरीका बेस्ट है, थोड़ा सा बस याद रख लेना भी, ऐसा पद आ जाए और x टेंड्स टू इंफिनिटी आ जाए, इंफिनिटी आने पे ये चीज करनी है अपने को, ठीक है। अब ऐसे ही एक और क्वेश्चन करवा देता हूँ आपको मैं भी, 9 नंबर, ये अपना लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी ax² + b, अब वही सेम है ऊपर वाले क्वेश्चन, बस थोड़ा सा है ना, आपने क्या किया भी 2 5 3 3 और 1 की जगह, और ये बस d e अब a b ये लगा दिया, ठीक है। और सेम चीज ही है भी, x टेंड्स टू इंफिनिटी है तो आपने क्या करना है भी, x की स्क्वायर कॉमन ले लेंगे भी। ये सेकंड वाला आपको समझा देता हूँ, ये थोड़ा सरल है ना, तो यही तरीका अपना लेना। आप x की स्क्वायर कॉमन लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, x की स्क्वायर कॉमन ले गया तो इसमें a बच गया, फिर प्लस इसमें x की स्क्वायर कॉमन लिया तो b/x बच गया, ठीक है। और इसमें c में x की स्क्वायर कॉमन लिया तो ये चीज बच गई, ठीक है। भाग में इसमें भी x की स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे तो d बच गया, यहाँ पे ex है और कॉमन क्या लिया ex की स्क्वायर, तो e/1x नीचे बच गया है ना, प्लस में f के नीचे x की स्क्वायर बच गया, ये अपना हो गया। अब देखो x की स्क्वायर से x की स्क्वायर कट जाएगा और x की जगह इंफिनिटी रख दो, a प्लस में b/x क्या है, यहाँ पे इंफिनिटी रख दिया, प्लस c/इंफिनिटी स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब d प्लस में e/x की जगह क्या आएगा, इंफिनिटी, f/x की जगह इंफिनिटी स्क्वायर। अब अपने को पता है भी भाग में इंफिनिटी होता है तो बस भी 0 बन जाती है, तो a + 0 + 0 d + 0 + 0, तो ये क्या हो गया अपना आंसर a/d। अगर इसका अवकलन करेंगे तो मान लो भी इसका अवकलन करते हैं ऊपर वाला, तो ये यहाँ पे मैं शॉर्ट तरीके में समझा दूंगा भी। देखो इसका तो इंफिनिटी आता है, तो इसलिए तो इसका अवकलन करते हैं 2 बार, तो ax की स्क्वायर का अवकलन होता है 2ax प्लस bx का अवकलन होता है b प्लस c का अवकलन 0। इसमें dx की स्क्वायर का d तो बाहर आ जाता है ना, और फिर x की स्क्वायर का अवकलन होता है 2x, तो 2x थोड़ा नंबर वाइज लिख दिया इसलिए मैंने आगे पीछे लिख दिया, मल्टीप्लिकेशन में आगे पीछे लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। और ex का अवकलन होता है e बचता है, e की पावर
एक्स नहीं है यहाँ पे, ये ई एक्स है, ठीक है। ई की पावर एक्स का अवकलन तो ई की पावर एक्स ही होता है, यहाँ पे ई गुणा एक्स है, ई बाहर आ जाता है और एक्स का अवकलन 1 हो जाता है, तो यहाँ पे ई आ गया। प्लस अब का अवकलन कोई संख्या के रूप में लिखा है ना, ये फिर ये संख्या के रूप में होती है, इसलिए इसको 0 मानते हैं, ठीक है। अब इसमें भी x की जगह इन्फिनिटी आएगा तो बटे में इन्फिनिटी आ गया, तो दोबारा डीएल हॉस्पिटल, क्योंकि n निर्धारित हो गया ना, n सेटिस्फाइड आ गया, सेटिस्फाइड नहीं आया आंसर अपना। जब तक सेटिस्फाइड नहीं आता तब तक डीएल हॉस्पिटल रूल लगाते रहते हैं बार बार, तो इसमें दोबारा डीएल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो दोबारा अवकलन करेंगे। अब 2ax का अवकलन करेंगे तो 2a बच जाएगा, ठीक है। प्लस b का अवकलन, b संख्या के रूप में मानते हैं तो b का अवकलन क्या होता है 0 और 0, तो ये पहले था ही। अब इसमें भी 2dx का अवकलन करेंगे तो 2d आ जाएगा और x का अवकलन 1 होता है, क्योंकि 1 के मल्टीप्लिकेशन में ये दो संख्याएं के रूप में मानते हैं, तो संख्याएं तो आगे आ जाती है और x का अवकलन हो जाता है। ये और चीज अवकलन में मैंने सिखाई हुई है आपको अच्छे से। तो ये 2d हो गया, x का अवकलन हो गया 1, प्लस में e का अवकलन कोई संख्या के रूप में e लिखी हुई है तो ये भी 0 हो गया। अब a b c d एफ जी जो भी लिखा होता है ना, उसका अवकलन 0 ही होता है, क्योंकि ये एक प्रकार से संख्या के रूप में मानते हैं हमने, ठीक है। तो अब देखो 2a/2d आएगा, ये क्या बन गया, 2 से 2 कट गया तो a/d। ये अपने डीएल हॉस्पिटल से एक बार ये डीएल हॉस्पिटल लगा के आंसर आया, एक बार ये आया और फिर ये अपना आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे करते हैं a/d और इसमें भी a/d। मेरे हिसाब से इस टाइप के इक्वेशन आ जाए और x टेंड्स टू इन्फिनिटी आ जाए तो ये x² कॉमन ले लेना, बाकी सेम ऐसे कर देना भी, बाकी 0 0 इन्फिनिटी लगा के बस। आज के लिए इतना ही। आज थोड़ी लंबी क्लास हो गई, और क्योंकि लिमिट के क्वेश्चन है ना, थोड़ी मैंने चेक किए थे पीछे के क्वेश्चन में, तो थोड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह गए थे, इसलिए मैं थोड़ा सा लंबा खींच गया। वैसे मैंने प्लान तो 2 क्लास में करवाने का सोचा था, पर ये 4 क्लास बन गई, क्योंकि एक क्लास कल और लगेगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।